नहीं थम रही कोरोना की लहर। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12.67 करोड़ के पार। दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से संक्रमितों की कुल संख्या 12.67 करोड़ के पार पहुंच गई है और इस महामारी के संक्रमण से 27.77 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12,67,32,921 तक पहुंच गई है, जबकि अभी तक इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 27,77,684 हो गई है तथा 7,17,89,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। झारखंड में बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या। एक सप्ताह में 1500 से पार हुआ आंकड़ा। झारखंड में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव बढ़ने लगा है। पिछले 8 दिनों में राज्य में 1566 लोग संक्रमित हो चुके हैं। एक दिन में सबसे अधिक झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमित मिले हैं। अभी होली है, ऐसे में राज्य सरकार समेत प्रशासनिक अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने की अपील बार बार कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में दिनों दिन कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है। 20 मार्च से 27 मार्च 2021 के बीच झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 1500 के पार पहुंच गए हैं, जो गंभीर है। 5 नवंबर 2020 के बाद 27 मार्च 2021 को राज्य में सबसे अधिक 340 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राजधानी रांची में शनिवार को 187 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। झारखंड को केंद्र की सौगात। 3000 करोड़ से ज़्यादा की सड़क, पुल और ओवरब्रिज प्रोजेक्ट होंगे शुरू। झारखंड में राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों की सड़क परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके तहत रांची से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुल, कलवर्ट और ओवरब्रिज के निर्माण जैसे काम होंगे। करीब 3395 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इन परियोजनाओं के बारे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर जानकारी दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजना में रांची के कचहरी चौक, पिस्का मोड़, बिजुपाड़ा और पिस्का मोड़ से पेम्पा तक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट भी शामिल है। बिहार में हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में दिल्ली से होली पर घर लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाने के डुमरिया घाट महासेतु पुल पर शुक्रवार की देर रात मिर्ची लदे ट्रक और कार की आमने सामने हुई टक्कर में कार पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक में पति, पत्नी और एक बेटी और एक बेटा शामिल है। घटना के संबंध में बताया गया कि दिल्ली से सहरसा के लिए एक ही परिवार कार पर सवार होकर डुमरिया घाट महासेतु होकर जा रहा था। इसी बीच सामने आ रही अनियंत्रित ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 लोगों की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों गाड़ी को जब्त करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। कोरोना को लेकर नीतीश सरकार सख्त। होली और शब-ए बारात को लेकर गाइडलाइन जारी। बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर आसन्न होली एवं शब-ए बारात त्योहारों को लेकर शनिवार को एक आदेश जारी किया। बिहार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर आसन्न होली एवं शब-ए बारात को लेकर आमजनों से कहा है कि त्योहारों के अवसर पर वे भीड़भाड़ एकत्रित न करें। आदेश में कहा गया कि होली की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में लोग एकत्रित हों। यही नहीं, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गृह विभाग के ऊपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल द्वारा जारी एक संयुक्त आदेश में कहा गया कि अगले सोमवार को आने वाले होली त्यौहार के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि अथवा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का विस्फोट। एक दिन में 351 नए पॉजिटिव केस मिले। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ रहा है। 27 मार्च 2021 शनिवार को राज्य में कोरोना संक्रमित 351 नए केस सामने आए हैं। इन केस की वजह से बिहार में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक झटके में 1346 हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को राज्य में मिले 351 केस में से कुछ केस पड़ोसी राज्य झारखंड के हैं। झारखंड के लोगों ने पटना में अपना टेस्ट कराया था, लेकिन शनिवार को सबसे ज़्यादा केस पटना में मिले हैं। पटना में 129, भागलपुर में 46, अररिया में 18, सीवान और जहानाबाद में 15 और गया में 14 नए केस पॉजिटिव मिले हैं।
किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर मनाया होलिका दहन। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने रविवार को होलिका दहन के दौरान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मोर्चे ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमाओं पर होली मनाई। यह सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। मोर्चे ने कहा कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और देश भर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों को घेराव किया जाएगा। बयान में कहा गया कि सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में एफसीआई का बजट भी घटा है। हाल ही में एफसीआई ने फसलों को खरीद के नियमों में भी बदलाव किया है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, घरों में मनाना होगा रंगों का त्यौहार, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं खेल पाएंगे होली। झारखंड वासियों को घरों में ही होली मनानी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक रहेगी। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर होली, सरहुल, शब-ए बारात, चैती नवरात्रि, रामनवमी और ईस्टर मनाने पर राज्य सरकार से प्रतिबंध लगा दिया है। सरहुल और रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकलेगा। सभी प्रकार के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मधुपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए भी पूर्व से जारी शर्तों का पालन करने को कहा गया है, जबकि धार्मिक स्थलों में पूर्व की तरह शर्तें लागू रहेगी। नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। युवाओं को भी जल्द लगेगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्री बोले वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे ज़्यादा लोग। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन को तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही वैक्सीनेशन के दायरे में और लोगों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को ही 1 अप्रैल से टीका लगाने का फैसला लिया गया है, लेकिन जल्द ही यह आयु सीमा हटेगी और इसके दायरे में लोगों को लाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगेगा। इससे पहले 1 मार्च से सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल के लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू किया था।